एनसीआर में पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है और मैं हर जगह हर भाषण में एक बात कहता हूं कि अकेले सरकार इसका समाधान नहीं कर सकती। जब तक आम लोग जागरूक नहीं होंगे और पोल्यूशन के प्रति ध्यान नहीं देंगे, पोल्यूशन खत्म नहीं हो सकता। सबसे पहला तो मैं कहता हूं कि जो पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक है, इस पर बैन करो, इसका प्रचलन खत्म करो। हरियाणा में 2013 से इसका बनना और बिकना बैन है, लेकिन फिर भी आम आदमी रेहड़ी पे, दुकान में, मॉल में, सब जगह पॉलीथीन का चलन है। जब तक आप लोग इस पर खुद ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि पॉलीथीन एक ऐसा चीज है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है इलाके को। आप इसमें आग लगा के देखो, सबसे ज्यादा काला धुआं जो पूरे वायुमंडल को खराब करता है पॉलीथीन से होता है। शहरों में जितनी भी सीवर की चौक होने की समस्या है, वो 90% कारण इसका पॉलीथीन का बैग है। और एक पॉलीथीन के बैग को गढ़ने में लगभग 400 से 450 साल लगते हैं। हम ये मानते हैं कि एक जनरेशन भी 25 साल के बाद दूसरी पीढ़ी आ जाती है, तो 16-18 पीढ़ियां गुजर जाएंगी एक पॉलीथीन के बैग को गड़ाने में। इसलिए इस पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करो, सबसे बड़ा कारण है। दूसरा मैं कहता हूं कि ये जो हम कार्ड छपवाते हैं किसी भी खुशी का, अब इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है। सब आधुनिक युग में एक रिक्शा पुलर से लेकर बड़े बड़ा उद्योगपति अंबानी तक, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। आज भी हम इस देश में दुख की घड़ी में 2025 में भी हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। कोई दुख की घड़ी आ जाए तो हम कार्ड नहीं छपवाते। तो मैं कहता हूँ कार्ड जब दुख में नहीं छपवाते तो खुशी में क्यों नहीं। तो कितने हमने 2017 में एक सर्वे करवाया, उसके मुताबिक एनसीआर में एक साल में 10 करोड़ कार्ड छपते थे। आज 2025 है, कुछ न कुछ चलन बढ़ा होगा, लेकिन आज 2025 में भी मैं ये मानता हूं कि 10 करोड़ कार्ड भी छपते हैं। तो अब 7 करोड़ कार्ड छपते हैं और 3 करोड़ सूटकेस छपते हैं बड़े बड़े। जो आदमी अपनी हैसियत के अनुसार बड़े बड़े कार्ड छपवाता है जिसमें बहुत से सामान दिए जाते हैं, तो कहाँ से बनते हैं कार्ड? ये पेपर से बनते हैं। और पेपर कहाँ से आता है? पेड़ कटने से आता है। तो हम कम से कम, क्योंकि देश जब प्रगति करता है और विकास करता है तो स्वाभाविक रूप में पेड़ कटना अनिवार्य है। सरकार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको मंजूरी भी देता है, लेकिन एक पेड़ के बदले में हम 10 पेड़ लगवा लेते हैं। लेकिन यदि एक 30-40 साल का पेड़ कटेगा और हम छोटे 10 पेड़ लगाएंगे तो उसमें दिक्कत आएगी। आहिस्ता आहिस्ता वो दोस्त हवा देगा, फल देगा। तो हमारी कोशिश है कि जो हम बचाव कर सकते हैं, तो शादी के कार्ड तो हम ये पेड़ जो 10 करोड़ कार्ड छपवाते हैं ये तो बंद हो। यदि 2 काम भी हम करेंगे जो हम कर सकते हैं तो प्रदूषण नहीं होगा, कम होगा। और हम पेड़ लगाने की कोशिश करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी नारा दिया कि एक पेड़ मां के नाम। और मैं तो ऊपर जाके कहता हूं इससे भी ज्यादा कि हम हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, एक पेड़ तो हमारे जलाने के काम आ जाता है। इसलिए आप कम से कम 2 पेड़ लगाएं, आने वाली नस्लों को भी अच्छी आबो हवा में रहने का हक मिल सके। इसलिए जो सक्षम लोग हैं वो कम से कम 2 पेड़ जरूर लगाए। और पेड़ लगाए नहीं, उनका 5 साल तक बच्चे की तरह देखभाल करें, तब जाके हमारा वायुमंडल ठीक होगा। और आने वाली पीढ़ियों को, हम विकसित भारत की ओर जा रहे हैं। आज हमारी इकोनॉमी शायद 4थे स्थान पर है, आने वाले समय में 3रे स्थान पर आ जाएगी। और यदि हम विकसित राष्ट्र, दुनिया का भी सबसे बड़ा देश बन जाए आर्थिक तौर पर, जब तक हमारा पर्यावरण ठीक नहीं होगा तो हमारी सेहत नहीं ठीक होगी। और शास्त्रों में भी कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया तभी रहेगी जब आपका प्रदूषण ठीक रहेगा, पर्यावरण ठीक रहेगा। इसलिए मैं सबसे आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करें, कार्ड छपवाना बंद करें, और जहां तक हो सके वहां पेड़ लगाएं, ताकि आने वाले समय में वातावरण ठीक हो। इस इलाके में औद्योगिक इलाका है जो केमिकल इंडस्ट्री से पानी निकल रहा है, बड़ी संख्या में लोग प्रभावित। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मसानी बराज में इसका पानी जाता है, एसटीपी का भी पानी जाता है और केमिकल युक्त फैक्ट्री का भी पानी जाता है। विधानसभा में भी इसके ऊपर प्रश्न उठे हैं। सरकार ने और हमने और राजस्थान ने भी इस बारे में चर्चा की है। माननीय भूपेंद्र यादव जी ने भी
इस बारे में चर्चा की। कल भी वो आए थे मानेसर में, इसकी चर्चा हुई है। बहुत जल्दी इसका एक प्रोजेक्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हम बना रहे हैं और निकट भविष्य में इसका समाधान आपको दिखाई देगा। एक आदमी इसके अलावा बावन में भी HSIDC वहाँ जो पानी वहाँ भी CTP लगा रहे हैं और कोशिश होगी इस साल में आपका इसका रिजल्ट दिखाई देगा। सर पॉलिथिन जो आप बात कर रहे हैं पॉलिथिन बनाता है 4.5 से 7 तक रेडी वालों को चालान काटे जाते हैं, लेकिन जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ उसे क्यों नहीं करते? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के बहुत से केस बनाए आपकी निगाह में नहीं। मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप जानकारी दो कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हम उसको बंद कर देंगे। बिल्कुल, ये हर आदमी का कर्तव्य है कि बताए कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और मीडिया वालों को तो हमसे ज्यादा ज्ञान है कहाँ बनते हैं। डिपार्टमेंट है, अपनी कोशिश करेगा, उनको सील लगाएगा, उनको बंद करेगा और उन पे जुर्माना लगाएगा। इसमें एडिड क्वेश्चन है कि जो पैक में माल आता है वो पॉलिथीन में आता है, वो पैकिंग ही है, उनको भी आज तक उनको भी कहा गया कि इसका बदलो आप और ऐसी चीज में पैकिंग करो जो जल्दी से जल्दी गल जाए। देखिए शिक्षा को लेके है, आज यहाँ आया किसी का वो बात भी आया है कि 15,000 से ज्यादा टीचर्स के पद खाली है और कई जिले ऐसे हैं जिनमें 2-2 हजार नहीं, ये मैं नहीं कहता, मेरे ज्ञान में नहीं है कि 15,000, लेकिन हाँ रिक्त पद हैं और हमने SS बोर्ड को उसकी रिक्रूटमेंट के लिए भेज रखा है। निकट भविष्य में उसकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी, सभी स्कूलों में अध्यापक आ जाएंगे। 200 बेड का हॉस्पिटल देवरी में करना था, आज भी लोग रहने पर बैठे हुए हैं, कुछ समस्या का समाधान नहीं होगा। उम्मीद करो कि इसका जल्दी समाधान हो जाएगा। सरकार का इसमें क्या हस्तक्षेप है कि लंबा समय हो गया जो वो एजुकेशन करता हुआ? ये मेरे महकमे से संबंधित सवाल नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी कैबिनेट में भी चर्चा हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर प्रयत्नशील है कि इसका समाधान निकले और जल्दी रेवाड़ी में 200 बेड का हॉस्पिटल बने। हाँ जी, न इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सरकार पहले से सब्सिडी देती आई है, आगे भी देती रहेगी। 40 लाख से ऊपर तक की नहीं, मैं 40 लाख से ऊपर की मैं बंद कर रहा हूँ। 40 लाख से नीचे तक की चालू रहेगी लोगों की सुविधा के, क्योंकि जो 40 लाख से ऊपर की व्हीकल खरीदता वो तो वैसे पैसे वाला, उसको सब्सिडी का कोई फायदा नहीं। हम ये चाहते हैं आम आदमी जो सीमित साधन में अपने परिवार का पालन पोषण करता है वो गाड़ी लेना चाहे तो उसको सब्सिडी दी जाए। हमारे यहाँ RC पर भी 8% है, क्योंकि दिल्ली राजस्थान में 0% है। नहीं, हमने 0% की थी, लेकिन एक कैपिंग की थी, उसमें उतनी मात्रा में पूरी हो गई। दोबारा इस विषय में कैबिनेट में चर्चा करेंगे, जो अकेला मेरा विषय नहीं है। यदि कैबिनेट इसकी परमिशन देगी तो फिर आगे इसका टैक्स कटाया जाएगा। विपक्ष लगातार वही वोट चोरी का मुद्दा बदला रहा है, जहाँ भी भाषण देते हैं वोट चोरी। क्या वोट चोरी? देखो, जो चुनाव हार जाता है वो कोई न कोई कारण गिनाता है, कोई यूं नहीं कहता मुझे जनता ने नकार दिया। वोट चोरी कांग्रेस पहले सरकार बनती थी, जब कभी वोट चोरी नहीं गई, ये प्रक्रिया थी, ये इलेक्शन कमिश्नर कोई न कोई लगता था। जब कांग्रेस 3 चुनाव लगातार हारती गई तो वो चोरी का आरोप लगाती है। मेरा आकलन ये कि चोरी नहीं हो सकती। प्रजातंत्र में हर आदमी का अधिकार वोट डालता है, सबके सामने डालता है, वो अंदर दिखाता है। और आजकल तो वो दूसरा क्या बोलते हैं उसको, वीवीपैट निकल के आता है। तो जो हार जा कोई न कोई आरोप तो वो लगाएगा। शाम में नरवीर सिंह हर्बल पार्क बना के कोई भी, अब मैं राजी नहीं हूँ। ये हर्बल पार्क सिर्फ नाम के लिए बनते हैं, इसकी कोई उचित देखभाल नहीं होती। मैं पिछली बार जब फॉरेस्ट मिनिस्टर था तो मैंने अपने गांव बूटपुर में हर्बल पार्क बनाया। मेरे हटने के बाद उसमें एक भी पौधा नहीं बचा। अब सिर्फ नमो वन ये बनाएंगे जहाँ पेड़ बड़े बड़े लगे, हर्बल की कोई वो नहीं, अच्छे पेड़ लगाएंगे जो 24 घंटा ऑक्सीजन दे। और जो हमारे इलाके के जो जो पेड़ जहाँ जहाँ लगते हैं उन पेड़ों को लगाने की व्यवस्था मैंने की है। और आहिस्ता आहिस्ता काबली की जो है उनको मैंने कहा कि 10% हर साल उनको हटाओ और नए पेड़ लगाओ। सर CM साहब ने घोषणा की थी तम्बाकू गुटखा बैन की पूरा है, देखो, मैं उस सरकार में भी मंत्री रहा हूँ जिस सरकार में शराबबंदी लागू की गई थी, लेकिन 1996 में बंद किया गया और 1998 में उसको खोला। जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा, जन समर्थन नहीं मिलेगा, कोई भी पॉलिसी लागू नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि इसमें आप लोग सहयोग करें। सरकार अपनी कार्रवाई करती, लेकिन सरकार उतना नहीं कर सकती जितना आम आदमी भागीदारी कर सकता है। 22 सितंबर से GST कम किया,
डेयरी प्रोडक्ट में मंत्री बनवारी लाल जी भी रहे हैं, और फिर 30 तारीख को घटाने के बाद 12% दोबारा से करके डेयरी प्रोडक्ट घटा है। अपनी सरकार अपने प्रोडक्ट उन पे दाम फिर से बढ़ गए, तो हारी सीजन में तो लगता है इस बारे में चर्चा जरूर करूँ जो आपने कहा। एक दूसरी बात वो है सर, कपड़ा जो रेडीमेड मिलता है उस पे जीएसटी 12% से घटा के 5% कर दिया, लेकिन जो आगे से वो कपड़ा बनता है उस पे 18% कर दिया, यानी कि टोटल कपड़ा अगर मैन्युफैक्चरिंग होकर मार्केट में आएगा तो 23% जीएसटी है। ऐसे में लगता है कि आम आदमी को वहां भी फर्क पड़ता है। देखो, एक कीमत तक कपड़ा सस्ता किया है कि 2500 रुपए तक की पैंट कमीज लोगे तो आपको सस्ता है, और जो इससे महंगी पहनता है तो वो विलासिता की चीज है, वो उस पर टैक्स दे। लेकिन मैं आज इस माध्यम से भी अपील करता हूं कि लोग खादी का इस्तेमाल करें, अपने देश की बनी हुई है, और जो भी चीज पहने वो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया पहनेंगे। हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारा उस वस्त्र में, उस वस्तु में हमारा पसीना दिखाई देना चाहिए जब भारत विकसित बन पाए। प्रधानमंत्री का दौरा है अम्बाला में, प्रस्तावित दौरा है, किस तरह से देखते हैं? वहाँ हमने एक शहीद स्मारक बनाया है, उसका उद्घाटन के लिए उनसे प्रार्थना की कि आप समय दो, तो जब भी वो समय देंगे उसका उद्घाटन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा आएंगे। ओवैसी चेहरे के तौर पर जो कांग्रेस ने राहुल नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वो भाजपा सरकार हरियाणा सरकार के सामने किस तरह से देखते हैं? मैं ओबीसी समाज से संबंध रखता हूँ, मैं तो मुबारकबादी दे सकता हूँ, और अहिरवाल में इतने सालों के बाद अध्यक्ष बना तो मैं उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। और जब तक विपक्ष मजबूत रहेगा तो सत्ता पक्ष भी ठीक काम करता है। लेकिन कैप्टन साहब की नाराजगी, देखो, पार्टी में आपस में नाराजगियां चलती रहती है, उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन नरवीर सिंह अपनी तरफ से नरेंद्र भाई को मुबारकबाद देता है, शुभकामनाएं देता है। मंत्री जी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं प्लांटेशन के लिए, और प्लांटेशन के बाद में जो पेड़ बनता है उस पर टैग किए जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं जिसकी पॉलिसी नहीं है, कोई अनुमति नहीं दी जाती, और फिर उसके बाद में टैग लगे हुए हैं। नगर परिषद और जो है उनकी जमीन पे जो पेड़ है उनका मामला है। डीसी सचिवालय के सामने भी ऐसी पेड़ों पे ऐसे होर्डिंग और वो जो है टैग चस्पा है, क्या कहेंगे सर? मैं कोशिश करूंगा कि इनको जल्दी से जल्दी हटवा दीजिए। थैंक यू।